तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा उपाय जो कि रामबाण उपाय है। रामबाण उपाय मतलब जब आपके सभी उपाय फेल हो जाएं, आपको जीवन में कुछ ना दिखाई दे, आपको जीवन में कोई रास्ता ही ना सूझे, तो ये रामबाण उपाय आपको करना है। ये रामबाण उपाय किसी भी तरह की परेशानी, चाहे बीमारी हो, चाहे कर्जा हो, चाहे दुश्मन हो, कोर्ट कचहरी हो, कुछ भी, जब आपके जीवन में एक उथल पुथल वाला समय आ जाए, आपका जीवन आपको कुछ दिखाई ना दे, आप तरह तरह के उपाय कर चुके हो, थक चुके हो, तो एक बार इस रामबाण उपाय को कर लीजिएगा। इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, मात्र 20 या 30 रुपए का ये उपाय है। पर ये इतना जबरदस्त उपाय है जिसे कहते हैं डूबे व्यक्ति का सहारा बन जाता है और उसे उस मझधार से पार निकाल देता है। तो दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में आप पैकेट देख रहे हैं, इसमें कुछ अनाज हैं, अनाजों का मिश्रण है, और यही मिश्रण आपके ऊपर आ रही परेशानी से आपको निजात दिलाता है। पहले समझिए ये अनाज क्यों लिए और ये उपाय क्यों किया जा रहा है। एक बात समझिए, जब भी व्यक्ति का बुध और राहु, कुछ एक ऐसा समय आता है जिस समय में व्यक्ति के लिए बुध और राहु एक तरह से सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अकेला बुध जब खराब हो तो राहु अगर सही हो तो व्यक्ति को परेशानी आती है, चली जाती है। पर जब इंसान के ऊपर दोनों का प्रभाव बुरा पड़ जाता है, तब कहा जाता है जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना। यानी कि इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी के झंझट शुरू हो जाते हैं, पागल हो जाता है, पागलों जैसा जो उसका व्यवहार है वो हो जाता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं धन के नुकसान या आप घर के कलेश या कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियों से अपनी जो मानसिक जो स्थिरता है वो खो बैठता है। और बुध ग्रह को ही सर्वशक्तिमान ग्रह कहा गया है। आप एक बात समझिए, कोई भी आप अंकुर बोते हो, कोई भी आप बीज डालते हो, तो उसके बाद उसमें से बुध ही निकलता है। जैसे कि आपने गेहूं डाला तो वो सूर्य है, जैसे ही वो जमीन में गया यानी कि शुक्र के साथ मिला तो उसमें बुध अपने आप अंकुरित होकर एक छोटी सी कली के रूप में निकल आता है। अंकुर, ये जितने भी पौधे हैं, जितनी भी हरियाली है, ये सब की सब बुध है। और हरियाली जानते हो आपके जीवन में किस चीज का प्रतीक है? एक शुभता का, एक ग्रोथ का, एक सुख समृद्धि का। हरियाली ये एक आपके जीवन में दिखाती है। फसलें हरी भरी लहलहाती हुई आपके जीवन में एक तरह से सुख संपन्नता को दर्शाती हैं। और जब वो फसलें खराब हो जाती हैं या फिर जो किसान भाई हैं, जब वो इन चीजों का नुकसान झेलते हैं, तो किस तरह से उनको आर्थिक मंदी, आर्थिक तंगी का सहारा, जो बेसहारा एक तरह से उनको कर देती है ये कंडीशंस, और उनके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां ले आती हैं। सभी किसान हैं, क्यों? क्योंकि सभी अपनी तरह से एक तरह से फसल बोते हैं और उसे काटते हैं। एक किसान जमीन से जुड़ा हुआ है, आप कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री से जुड़े हुए हो, आपका कोई अपना कोई व्यापार है, कामकाज है। अगर उसमें नुकसान होना शुरू हो जाए तो सोचिए आपकी भी हालत किसी किसान से कम ना होगी। और आपके मानसिक शांति अगर कहीं ना कहीं भंग होनी शुरू हो जाए, किसी प्रकार से बेमतलब के आपके ऊपर लांछन इल्जाम लगने शुरू हो जाएं, तब भी आपकी परेशानी किसी किसान से कम ना होगी। तो आप समझिए, जब बुध और राहु, वर्ष फल एक एनुअल हॉरोस्कोप होता है, जिसमें जब भी वो गलत कंडीशन में आ गए तो आपके जीवन में धमाके, पटाखे, न जाने क्या क्या करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। व्यक्ति तरह तरह के उपाय कर बैठता है, पर एक उपाय नहीं करता है जो कि बुध का उपाय है। क्योंकि लाल किताब के अनुसार बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया है। सर्वशक्तिमान मतलब ऐसी शक्ति लिए हुए कि सभी ग्रह एक तरफ और बुध एक तरफ। अकेला बुध जहां हो जाए उसकी सरकार बन जाती है। यानी कि बुध को बेपैंदी का लोटा भी कहा गया है। तो बेपैंदी का लोटा ऐसा है कि जिसको हर कोई चाहता है, उसकी शक्ति को हर कोई चाहता है, और बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका ही रंग ले लेता है। क्योंकि इसको बहरूपिया भी कहा गया है। और तोता, आपने देखा होगा, तोता, उसको जो बोली सिखाओगे, जैसा उसका मालिक होगा वैसा वो बर्ताव करना शुरू कर देता है, वैसा ही बोलना शुरू कर देता है। तो ये बुध आपके जीवन में हर तरह की खुशियां और गम लेकर आ रहा है। अगर ये आपके कारोबार में नुकसान आपको मिल रहे हैं, कोई बड़ा घाटा हो गया है, कुछ हो गया, आपके वर्कर्स आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी इस तरह से जकड़ रही है, आपके जीवन में खुशियां अब नहीं आ रही हैं, दुख बढ़ रहे हैं, कोई ऊपरी बाधा के शिकार हो गए हो, घर में क्लेश है, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो अब आपको आर्थिक रूप से गिरा रही हैं, डिप्रेशन, फालतू की सोच या दिमाग उलझन में, एंजाइटी में लेकर आ रही हैं, तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। आप कोई भी उपाय कर रहे हो, उन उपायों के साथ भी इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि इसका फर्क आपको अलग से दिखाई देगा
और पहले दिन से दिखाई देगा। तो अब आप समझिए इसमें क्या क्या अनाज हैं। सबसे पहले तो हम 7 अनाजों की बात करें। 7 अनाजों में कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिनको हम एक ही अनाज कई बार 2-2 ग्रहों के लिए काम कर जाते हैं। अगर आप अनाज नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। आधा किलो या फिर 250-250 ग्राम की क्वांटिटी में आप अनाज लीजिएगा। सबसे पहले लीजिएगा चना दाल। दूसरा आप लेंगे इसके अंदर दलिया या फिर गेहूं जो सूर्य की आइटम है, और चना दाल बृहस्पति की आइटम है। तीसरा आप लेंगे उड़द के जो कटे हुए दाने होते हैं, देखिए इस तरह से जो दली हुई उड़द होती है वो लीजिएगा। साबुत मूंग लीजिएगा। उड़द शनि और केतु के दोनों का काम करेगा। साबुत मूंग डायरेक्टली बुध का उपाय है, वो लीजिएगा। थोड़ी जौ लीजिएगा जो राहु का उपाय है। थोड़े से आप चावल डाल सकते हैं, टूटा हुआ चावल इसमें डाल लीजिएगा। चंद्र का उपाय है, शुक्र का उपाय है। थोड़ी सी इसमें लाल मसूर की दाल डाल लीजिएगा जो इस तरह से देखिए दली हुई जिसे हम कहते हैं, कटी हुई, ये लाल मसूर की दाल डाल लीजिएगा। इतना अनाज आपकी परेशानी से आपको निकालने में सक्षम है। अब ये अनाज को मिक्स कर लीजिए और आप पहले दिन तो जितना भी आपने बनाया पहले दिन फर्स्ट डे, जो भी 250-250 ग्राम की आप क्वांटिटी लेकर आए, ये सब का सब एक साथ बनाकर दिन के समय सुबह सूर्य उदय से लेके शाम को सूर्य अस्त से पहले पहले पूरा दिन है आपके पास, कहीं पर भी जाइए, ढूंढिए वो जगह जहां पर लोग पक्षियों को दाना डालते हैं, वहां पर जाके ये सब का सब दाना आप पक्षियों को डालिए। ये उपाय डायरेक्टली आपके बुध की खराबी को दूर कर देगा, क्योंकि रूल वही है। बुध और राहु जब दोनों खराब होंगे तभी जीवन में परेशानी आएगी। आप दो में से किसी एक को सही कर लीजिए। बुध जो कि सर्वशक्तिमान है उसको सही कर लिया तो राहु ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। आपके जीवन की परेशानी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। कोई बीमारी आ गई है, उस बीमार व्यक्ति के माथे से टच कर ले जाकर आप कहीं पक्षियों को डालकर आइए। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो घर से बाहर जाना ही नहीं चाहते, हम तो घर की छत में डालना चाहते हैं, हम तो फ्लैट में रहना चाहते हैं, हमारे ये एक्सक्यूज है, हमारे वो एक्सक्यूज हैं। तो एक बात सोचिए, कई बार इन एक्सक्यूजेस को हमें साइड में रखना पड़ता है। अगर हम एक्सक्यूजेस को ही जीवन में लेके चलेंगे तो हमारी जीवन हमेशा एक्सक्यूज्ड ही रह जाएगी। कुछ चीजों के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। हमारा घर है, चिड़िया घर नहीं, इसलिए पक्षियों को घर में मत लेकर आइए। और 12वां घर हमारी छत होती है। 12वां घर अगर वहां पर आप बुध को लेकर आओगे तो परेशानी कभी कम ना होगी, जीवन में हमेशा आप परेशान ही रहोगे। लोगों के घरों में कईयों ने अपने घर में छत पर कबूतर पाल रखे थे, कबूतर खाने बना रखे थे। उन लोगों के घर में न जाने किस किस तरह की परेशानी आई। जब वो हटवाए गए तब उनके जीवन में खुशियां ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो गई। कारण तो कुछ ना कुछ होते ही हैं और उन कारणों को हम ही जन्म देते हैं। इन कारणों को हटाइए, इन कारणों से बाहर निकलिए, देखिए जीवन आपका सही हो जाएगा। अब अगली बात समझिए। अगली बात यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो भी व्यापारी है, वो अपनी छोटी उंगली में, या फिर व्यापारी है, किसी प्रकार का शेयर मार्केट का काम करता है, कोई कमीशन का काम करता है, कोई भी छपाई लिखाई पढ़ाई का काम करता है, किसी तरह का वक्ता है, कोई गायक है, किसी तरह से कोई भी टीचर है, ये सब के सब बुध का कहीं ना कहीं इनमें प्रभाव आता है। इन बुध के प्रभाव को सही रखना बहुत जरूरी है। पैसे का लेन देन अच्छा हो जाएगा। पैसे की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, बुध अच्छा हो जाएगा। छोटी उंगली आपके सीधे या उल्टे हाथ की छोटी उंगली में आप स्टेनलेस स्टील का इस तरह से छल्ला पहन के रखिए, देखिए किस तरह से आपके जीवन में बुरे प्रभाव सही हो जाएंगे। और एक उपाय और होता है, जब आपके जीवन में कोई ऐसी दिक्कत आ गई है, चाहे कोर्ट कचहरी की, चाहे बीमारी की, चाहे जमीन जायदाद की, किसी प्रकार में आप उलझ गए हो, तो उस समय में 12 बुध के यंत्र यानी कि भोजपत्र पर बने हुए 12 बुध के यंत्र अष्टगंध की स्याही से, लाल रंग की स्याही होती है ये, इससे बने हुए सिद्ध किए हुए एक बार जल प्रवाह कर दो, देखिए आपके ऊपर से सारी परेशानियां तुरंत ही दूर होंगी। क्योंकि ये चंद्र का उपाय है। चंद्र सभी ग्रहों की मां कहलाती है। मां की गोद में जब हम किसी ऐसे उजड़ ग्रह को पहुंचा देते हैं तो वो वैसे ही शांत हो जाता है, आपके जीवन में शरारतें करना बंद कर देता है। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में
आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और भी जानकारियां जो आपके जीवन में जरूर मैं लेकर आता रहूंगा और आपके जीवन को सुधारता रहूंगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।